विष्णु का एक अवतार दिखाया है जिसमें विष्णु जी जो हैं वो वराह वराह मतलब सुअर के भेष में है। यह वो शिवलिंग जिसके ऊपर मुख बना है। हिंदुइज्म की अर्लीस्ट तो आज हम आए हैं उदयगिरी केव्स। ये विदिशा के पास में सांची स्तूपा से 10 किलोमीटर पे है। ये देखिए, कहते हैं कि ये जो केव्स हैं ये केव्स 3rd और 4th सेंचुरी की हैं, स्तूपा हैं। और ये वही उनमें भी जिस समय गुप्ता मौर्य में गुप्ता के और अगर आप विदिशा टेन्योर में ही बहुत सारी चीजें स्तूपा का निर्माण हुआ है। दिख जाएंगी। तो कहते हैं कि इस उदयगिरी केव्स में 20 केव्स हैं, जिसमें से जो 19 केव्स हैं गुफाएं वो हिंदुइज्म के बारे में है और जो एक केव है वो जैनिज्म के बारे में बताती है। सबसे पहले हमारे पास जो केव आ रही है वो है केव 19। एंटर करते ही टिकट काउंटर से, और टिकट आपको बता दें कि फॉर इंडियन नेशनल इट्स 25 रुपीज़। तो एंटर करते ही आपको ये दिखेगा, ये जो 19 नंबर केव है, ये बेसिकली ये जो केव्स हैं ये हिंदू मंदिर और हिंदू जो मंडप हुआ करते थे मंदिर के बाहर, ये वो हैं। ये आप देख सकते हैं, तो ये एक मंडप जैसी चीज लग रही है और ये मंडप पे जिस तरह कार्विंग होती है वो तो होती ही है। ये मंदिर के बाहर ये कार्विंग है। और 19 नंबर केव ये डिपिक्ट करती थी जो समुद्र मंथन में जिस तरह हमारा धरती को उसमें से चीज़ें निकली थी, तो ये उसको रिलेट करती है। इसमें बेसिकली ये बताया गया था, शायद हमको बिकॉज यहाँ पर गेट्स हैं तो जितना हम देख सकते हैं तो आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इनके खंभों पर भी देखेंगे तो ये सामने आप देखें तो ये ब्रह्मी लिपि है, जो कि हमें वो लिपि स्तूपा पर भी दिखती है। और इस केव में डिपिक्ट किया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और मेरू पर्वत पे, तो जो विष्णु जी ने वहाँ पर जिस तरह किया था ये उसको दिखाते हैं। अगर आप ये देखें तो इस केव के ऊपर बीच में कहीं पहाड़ है, पर्वत है जो कि नहीं दिख पा रहा, पर बाकी की आप चीज़ें देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ से ये एक जो सांप था जिसको खींचा गया था, ये आपको देखेंगे तो यहाँ पर आकृति लगती है कि कुछ लोग किसी एक चीज़ को खींच रहे हैं। तो ये समुद्र मंथन का बारे में, इस केव के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट केव पर। और फ्रेंड्स, इसी केव को लक्ष्मी केव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गॉडेस और ये लक्ष्मी के साथ गणेश जी और ये इनके द्वारपालक, और ये अंदर लॉइन कैपिटल, या आप मान सकते हैं कि ये लक्ष्मी जी के उनका दुर्गा अवतार का लॉइन भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट केव की तरफ। फ्रेंड्स, ये है अनदर केव, 16 नंबर केव इसको बोलते हैं। और ये देखेंगे तो ये कुछ स्लैब सा हवन कुंड जैसा कुछ लग रहा है। तो ये जो कहते हैं कि ये नागदेव केव है। किस तरह इसको नागदेव ऐसे डिपिक्ट किया है, आई एम नॉट टू क्लियर अबाउट इट। तो नेक्स्ट चलते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें केव नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज उस केव में विष्णु जी के आपको बहुत से अवतार दिखते हैं। तो चलिए अभी जैसे जैसे और केव्स आ रही हैं आपके साथ हम चलते जाएंगे। लेट्स गो टू अनदर केव। फ्रेंड्स, ये है गुफा नंबर 7। अगर आप देखेंगे तो एक ये टेबल टॉप सा है। कहते हैं कि इस गुफा का नाम है तवा केव, और ये इकलौता एक एविडेंस है जिस पे कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ से केव्स का निर्माण करवा रहे थे और जब वो यहाँ से निकले हैं तो उन्होंने यहाँ पर रुककर कुछ देर अपना बात किया था।
देखिए जैसे लिखा है कि लोकल पीपल से दिस इज अ तवा केव एज इट इज क्राउंड बाय अ लार्ज फ्लैट स्टोन रिजेम्बलिंग अ gigantic तवा। तो दिस इज द ओनली एविडेंस जिसमें वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ आकर रुके थे और उन्होंने इनके निर्माण के कार्य में आगे देख रेख किया था। तो दिस इज केव नंबर 7 तवा। तो अब हम हैं गुफा नंबर 6 में, जो कि आप देख सकते हैं सनकनी केव इसको बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जो एक ट्राइब थी, उनका चीफ थे सनकनी, उन्होंने इस केव को ढूंढा था। और ये केव बेसिकली शिवा के बारे में है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें एक अनफिनिश्ड शिवा का लिंगम अभी भी है, जो कि प्रॉपरली पूरा फिनिश नहीं हो पाया था। इस केव में आप उसका देख सकते हैं। मीनवाइल अगर आप गुफा के बाहर देखेंगे तो आपको गणेश की मूर्ति दिखेंगी और इसमें आपको इसमें जो महिषासुर जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल, उसको उसमें 2 हिस्सों में चीरते हुए एक संकेलन दिया है। इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अनफिनिश मूर्तियाँ भी हैं जो कि खंडित कर दी गई हैं। इसमें से माताओं की मूर्ति है और साथ में आप देखेंगे तो कहते हैं कि इस तरफ गणेश और शिवा की भी मूर्ति के बारे में बताया जाता है। तो ये रही हमारी गुफा नंबर 6। अब हम चलते हैं गुफा नंबर 7 की तरफ, 5 की तरफ। तो ये है अब गुफा नंबर 5, जो कि इस गुफा की मेन गुफा भी कही जाती है। इसमें आप देखेंगे विष्णु का एक अवतार दिखाया है, जिसमें विष्णु जी जो हैं वो वराह मतलब सुअर के भेष में हैं। जिसमें आप ध्यान से देखें, इसमें बताया गया है कि जो हिरण्यकश्यप एक दानव था, वो भूदेवी यानी कि हमारी अर्थ, इनको पानी के अंदर ले गया था। तो विष्णु जी ने वराह यानी कि सुअर का रूप धारण करके उनको बाहर लाए थे। तो ये आप देखेंगे, ये विष्णु जी ने सुअर का धारण किया है वेश। और ये जो साथ में आप ये देख रहे हैं, ये है हमारी अर्थ भूदेवी। और इस केव में बहुत सारी और चीज़ें हैं देखने लायक, जो कि आपको धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ का वो बताता हूँ। तो अब इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर है विष्णु जी, 2 नंबर आपको मैंने पृथ्वी गॉडेस बताई, 3 नंबर है ब्रह्मा जी, जो कि लोटस पे बैठे हैं। तो अगर आप वो ध्यान से देखेंगे तो वो जहाँ पर इनका फेस है विष्णु जी का, ये देखिए, ये जो पीछे ये जो है ये ब्रह्मा जी हैं, जो कि लोटस पे बने बैठे हैं। और इनके पीछे देखिए, ये तो नंदी पे शिव जी दिखाए गए हैं कि शिव जी आ रहे हैं। और नंदी के पीछे अगर आप देखेंगे तो ये दिखाए गए हैं जो और भी हमारे सोलर गॉड्स हैं, ये दिखाए गए हैं। और इसके पीछे आप ये देखेंगे तो ये 6 नंबर है, जो हैं 6 नंबर है अग्नि। और ये जो 7 नंबर जिनके आपको बाल दिख रहे हैं, ये हैं वायु। ये सब भगवान इस पे एनग्रेव्ड है। उसके बाद देखेंगे आप 8th और 9th और जो पीछे के हैं, इसमें वासु 8 वासु हैं, वो हैं। और जो विष्णु पुराण में भी आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं सेकेंड लाइन में, ये हैं रुद्र। ये 11 रुद्र बनाए हैं इन्होंने। और ये इस तरफ हैं गण देवता। और ये जो नीचे इतने सारे आपको दिख रहे हैं, ये हैं ऋषि, जो कि विष्णु जी की पूजा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप नीचे देखेंगे तो ये हैं समुद्र देवता। इधर भी आपको समुद्र दिखेगा, समुद्र देवता देखेंगे। और ये जो नीचे जो ये खंडित मूर्ति है, ये जो मूर्ति है, ये है गुप्ता एम्परर में जो उनके मिनिस्टर थे वीरसेना। ये दिखाया गया है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त हैं 2, जो कि अपनी ऑफरिंग्स दे रहे हैं भगवान विष्णु को। और ये इधर आप देखेंगे तो ये शेषनाग नाग देवता हैं।
और ये हमारे विष्णु जी आपने देखे, इनके साथ में जो ये आप एक और खंडित मूर्ति देख रहे हैं, ये है लक्ष्मी जी की। और इसमें आप और देखेंगे इधर तो और बहुत सारे आपको ऋषि वगैरह ये दिखेंगे। इसके साथ एक और भी, और ये हमारे ऋषि। और अगर आप वो सबसे ऊपर देखेंगे तो अब और एक और इंटरेस्टिंग आपको चीज़ दिखेगी। ये देखिए, ये जो हैं ये हैं नारद जो कि तंबूरा बजा रहे हैं, और उनके साथ में है तंबूरा जो कि वीणा बजा रहे हैं। इसमें आपको ये देखेंगे कि वीणा भी इन्होंने पकड़ रखी है और ये वीणा बजा रहे हैं, ये वीणा का वो। तो ये थी केव नंबर 5 जो कि मेन केव इस जगह की है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केव्स की तरफ। तो अब हम आए हैं केव नंबर 3, और ये जो केव है ये केव डेडिकेटेड है टू कार्तिकेय जो शिव जी के बेटे थे। तो ये देखिए, आपको इसमें कार्तिकेय की मूर्ति दिख सकती है। ये वाइट सैंडस्टोन पे बहुत ही अच्छी तरह अभी भी प्रिजर्व्ड है, पर बहुत सारी मूर्तियां कुछ खंडित कर दी गई, कुछ टूट गई। और कहते हैं कि यहाँ की जो कैपिटल कुछ मूर्तियाँ जो एनिमल कैपिटल हैं, जो लॉइन कैपिटल मैं आपको बताया था, तो कुछ मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियाँ दिल्ली की सल्तनत में जो मुगल थे इल्तुतमिश, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से दिल्ली की सल्तनत में लेके गए हैं। और शोधकर्ता इस चीज़ को भी मानते हैं कि ये जो देखिए ये आ गई वीणा गुफा, चलिए इसकी तरफ चलते हैं। और शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि जो दिल्ली में जो चीज़ें पड़ी हैं वो उस जगह की नहीं है, वो उस तरह जगह के आसपास की भी नहीं लगती, इसलिए। और यहाँ का जो क्लेम है, इस क्लेम को और कहीं से एक सेकंड चेक भी नहीं आता है, बिकॉज वो सारा जो पत्थर और जो उसकी बनावट है वो इसी जगह की है। वो वीणा गुफा इसीलिए कहते हैं कि केव के जो बाहर कहते हैं, ये जो आपको दिख रही हैं आकृतियाँ, ये वीणा बजाती दिख रही थी, अब तो टूट गई हैं। तो इसमें वीणा को बजाते दर्शाया गया है। और इस गुफा में एक बहुत ही खास बात है कि इसमें मुख्य लिंग है, जिसमें शिवजी का एक शिवलिंग है और उसके ऊपर एक मुख बना है, एक फेस बना है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत रेयर साइट रहता है शिवलिंग के ऊपर आकृति एनग्रेव किया हुआ। ये देखिए, ये है वो शिवलिंग जिसके ऊपर मुख बना है। और ये बहुत सारी और छोटी छोटी केव्स हैं। तो बेसिकली ये जो केव्स के जो बाहर बनाए हैं, ये जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर आगे जो विष्णु जी का नरसिम्हा जो हम कैरेक्टर बोलते हैं, जो उनका एक वेशभूषा थी, जो उनका रूप था, ये जो बाहर हैं ये उनके द्वारपाल हैं, ये उनकी रक्षा के लिए बाहर खड़े हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आ रही है हमारी केव नंबर 12, जो कि अनदर वन ऐतिहासिक केव है। तो ये उसके द्वारपाल हैं विष्णु जी के। बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, बिकॉज एक तो ये सॉफ्ट सैंडस्टोन था, ऊपर से कुछ जो अटैक्स हुए हैं उसके कारण भी ये बहुत सी मूर्तियां ख़राब हो गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट केव की तरफ। और ये केव है जिसमें विष्णु जी को लेटे हुए रूप में दिखाया गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह अभी भी ये प्रिजर्व्ड है, बिकॉज दिस इज, कहते हैं कि जो हिंदुइज्म की अर्लीस्ट टाइम था उस टाइम की ये मूर्तियां हैं। ऑब्वियसली 3rd सेंचुरी की हैं, 4th सेंचुरी की हैं, तो बहुत ही पुरानी मूर्तियां हैं, इसलिए वो संभाला गया है। देखेंगे नीचे ये जो हैं ये विष्णु जी को रक्षा के लिए उनके पालक हैं। सो दिस केव इज 13 नंबर। दिस शोज द
Vishnuji in sleeping position with his head resting on the palm of one of his 4 hands. वो देखिए आपको उनके 4 हाथ भी पीछे दिख जाएंगे और इस पोजीशन को इनको बोलते हैं शेष साई। तो दिस इज द केव नंबर 13। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ और केव्स देखते हैं। तो ये है केव नंबर 1 जो कि मेन केव से थोड़ा सा आगे जाकर है। यहाँ पर केव नंबर 1 और 2 भी हैं। 2 अब खाली है, 2 में कुछ नहीं है। एक में अभी भी सन गॉड का टेम्पल बताते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर का रास्ता है, तो चलिए ऊपर जाके मिलते हैं और वहाँ पर बताते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम ऊपर आ गए हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आपको आना पड़ता है। पूरा रास्ता चढ़कर समथिंग अराउंड 70-80 सीढ़ियाँ हैं, बट बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। सो बिट टायरिंग। चलिए ऊपर चल के देखते हैं केव में है क्या। तो ये केव कहते हैं कि सन गॉड पे बनाई है। तो ये उनका मंदिर और यह मंडप। चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या है, कौन सी मूर्ति है अंदर। मूर्ति तो ये रही। ये तो आपको महावीर जैन की मूर्ति दिखेगी और जो दूसरी मूर्ति है काफ़ी हद तक वो इरोड हो गई लगती है। तो सामने भी देखेंगे तो ये भी शायद जैन भगवान की ही मूर्ति लगती है, बिकॉज एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, लेआउट तो वैसा ही है। चलिए सो दिस वाज केव नंबर 1 और ये इनका मंडप मंदिर का। तो हमारे प्राचीन जितने भी मंदिर थे उन पे आगे एक ऐसा मंडप ज़रूर रहता था, जहाँ पर आजकल हमने इनको भव्य करके इस पे छत्र लगा दिए और बहुत सारी नक्काशी भी कर दी। तो ये थे हम आज उदयगिरी केव में। तो आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं सांची की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे भीमबेटका। भीमबेटका ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अर्ली ह्यूमन पेंटिंग्स मिलती हैं। तो चलिए इस सफ़र को, मध्य प्रदेश के सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। धन्यवाद।